राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए अब हम ग्रहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम ज्योतिष में कुंडली को पढ़ते हैं। तो राशियों के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, बाद में इस पे विशेष अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग एपिसोड करूंगी, पर अभी मोटी तौर पर क्या है और इनको क्या स्थान प्राप्त है वो मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ग्रह इन्हें क्यों कहते हैं। हमारे जीवन पर और हमारे जीवन की यात्रा में और हमारी बॉडी पर जिनका प्रभाव पड़ता है, यानी कि जिनसे हम ग्रहण करते हैं प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, उसे हम ग्रहण कहते हैं। उसमें सूर्य भी आता है, चंद्रमा भी आता है, राहु केतु भी आता है और शुक्र बुध शनि मंगल तो आते ही है। लेकिन जैसे इसको आप अगर इंग्लिश में समझेंगे तो इंग्लिश में सूर्य को स्टार कहा जाता है, चंद्रमा को सैटेलाइट यानी कि पृथ्वी का उपग्रह है, और बुध शुक्र मंगल शनि ये ग्रह यानी कि प्लैनेट है, और राहु केतु एक नोड है जो कि एक विशेष परिस्थिति से बनते हैं। इस पर मैं आगे एपिसोड अलग से करूंगी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम इनसे ग्रहण करते हैं, इसलिए इन सभी को हमारे हिंदू ज्योतिष में, हमारे भारतीय ज्योतिष में इन्हें ग्रह का स्थान प्राप्त है। अब इनको क्या क्या मोटी तौर पे इनको क्या समझते हैं, कैसे किस श्रेणी में इन्हें रखा गया है, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले नंबर पे आते हैं सूर्य। सूर्य को राजा का स्थान प्राप्त है, और हमारे जो बॉडी के अंदर इन्हें आत्मा का स्थान प्राप्त है। आत्मा मीन्स कि जो सूर्य है वो पुरुष है और जो पृथ्वी है वो प्रकृति है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर होता है तब यहाँ पर जीवन का संचार होता है, तो इसलिए इन्हें आत्मा के स्थान पर जगह दी गई है और राजा के स्थान पर। दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्रमा, जिन्हें रानी कहा जाता है, और हमारे जीवन में, हमारे जो शरीर में, बॉडी में मन के स्थान इनको प्राप्त है। फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर पर बुध। बुध ग्रह को इन ग्रहों की श्रेणी में राजकुमार का स्थान प्राप्त है, और शरीर में, हमारे जो बॉडी में इन्हें वाणी का स्थान, हमारे जीवन में वाणी का स्थान प्राप्त है। फिर मंगल पे आ जाते हैं, चौथा ग्रह यहाँ पर मंगल है। मंगल को यहाँ पर सेनापति का स्थान प्राप्त है, और इन्हें हमारे जीवन में बल से जोड़ा जाता है। फिर आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र ग्रह जो है वो इन्हें ग्रहों की श्रेणी में प्रधानमंत्री का स्थान प्राप्त है, और जीवन में जो शुक्र और वीर्य यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स का जो भाग है वो इनके क्षेत्र में आता है। फिर आ जाते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को यहाँ पे जो श्रेणी है ग्रहों की, उसमें गुरु का स्थान, विशेष स्थान प्राप्त है, और हमारे जीवन में और बॉडी में इन्हें सुख और ज्ञान का स्थान प्राप्त है। फिर आ जाते हैं सातवें नंबर पर शनि, जिन्हें हमारे जीवन में या ऐसे इन्हें सेवक का स्थान प्राप्त है। सेवक में कौन है, हमारी बॉडी के अंदर क्या सेवक होंगे, हमारे पैर हैं, हमारे हाथ हैं, ये हमारे सेवक हैं। तो इन्हें सेवक का स्थान प्राप्त है, और जीवन में इन्हें दुख का स्थान, कि किस प्रकार का दुख प्राप्त होगा वो हम शनि के द्वारा देखेंगे। फिर आते हैं हम राहु पर। राहु एग्जैक्टली कोई ग्रह नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, पर उनका प्रभाव चूंकि पड़ता है इसलिए उन्हें ग्रह का स्थान प्राप्त है। तो उन्हें विदेशी, जो हमारे जीवन में विदेशी लोग हैं या जो बाह्य जो चीजें होती हैं, उसे हम राहु से जोड़ते हैं। जो हमारे शरीर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, उसे हम राहु से जोड़ते हैं, और उसका कारक जीवन में इन्हें असंतोष का कारक मानते हैं। अब उसके और भिन्न भिन्न चीजें हैं, पर मोटी तौर पर इसे ऐसे समझ लें, बाद में हम आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं केतु पे। राहु जिस स्थान से ऊपर होगा वहां से ठीक 180 डिग्री पर केतु स्थित है, और केतु को संकर वर्ण माना जाता है। संकर वर्ण मतलब समझ लीजिए कि दो ऐसे लोग जिनका विवाह हो जाए, जैसे एक अफ्रीकन और एक अंग्रेज का विवाह हो जाए, और उनसे जो संतति हो, जो संतान हो, आगे जो जनरेशन बने, वो संकर बनेगी, उसी को संकर वर्ण में आता है। जो भी संकर वर्ण होते हैं उन्हें केतु से देखते हैं, और ये कारक क्या होते हैं, खोज के कारक होते हैं। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म, डीप से डीप चीजों में ये जाकर चेक करना, वहां पर स्थित होते हैं
किसी की भी कुंडली में अगर ये प्रभावशाली हैं, मजबूत हैं, तो वो बहुत पावरफुल योग बना देते हैं रिसर्च का। राधे राधे, धन्यवाद।